आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत अच्छा एडिटोरियल है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का। बहुत बढ़िया मैप्स और जो डेटा है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो डेटा और मैप्स है वो अगर आपको चाहिए तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स जरूर पढ़ें। बहुत बढ़िया तरीके से वो कंपाइल करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि करंट अफेयर्स की सीरीज मैं परसों से फिर से शुरू कर रहा हूँ। एक महीने से नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं। और चाणक्य नीति की जो क्लास है मेरे भाई, चाणक्य नीति की जो क्लास है वो भी मैं आपको बता दूं कि चाणक्य नीति की क्लास परसों होगी, क्योंकि आज होनी थी, मेडिकल इमरजेंसी है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट पार्ट 1, 300 रुपए का कोर्स हमने इसको दोबारा कर दिया है। 25 दिसंबर तक सेल है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो शुरुआत करते हैं भाई। भारत की असली सच्चाई, सफेद सच्चाई, अच्छी सच्चाई, क्या वाकई में भारत ने गरीबी को खत्म किया है? हम कहते तो हैं कि भारत ने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला है, लेकिन यह आधी सच्चाई है। गरीबी अलग अलग तरीके की होती है। हो सकता है एक इंसान के पास जमीन हो, उसके पास खाना आ रहा हो, लेकिन उसके पास पैसा ना हो। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, वो सिर्फ दाल चावल पे ही निर्भर रहते हैं और उनके पास कुछ अच्छी जीवन जीने के लिए पैसा ही नहीं है। हो सकता है उनके पास पैसा हो, लेकिन वो ऐसे शहर में रह रहे हो जहां के हिसाब से वो गरीब है। हो सकता है किसी के ऊपर बीमारी आ हुई, अलग अलग तरीके की पॉवर्टी होती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इसको बोला जाता है। पॉवर्टी के कई स्वरूप होते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहा है। पहला पॉइंट, 5 पॉइंट्स में समझते हैं और 5 चार्ट्स देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को वो देखती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देती है। पिछले 20 साल के आंकड़े आपको दिए गए, 2015 से लेकर 2005 से लेकर 2024, वैसे 2019-21 तक यहां पे आंकड़े दिए गए। तो अब आप ये देख लीजिए कि 2005 में भारत का जो शेयर था वो 55% था, यानी कि भारत की आधी से ज्यादा जनता मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में थी। 2015 आते आते अगले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार रही थी, 27% हो गया, ये 27.7%, यानी कि 36.5 करोड़। और 2019 आते आते मोदी सरकार में ये सिर्फ और सिर्फ 16.5% रह गया, यानी कि 23 करोड़। ये बात सच है कि भारत में बहुत सारे लोग गरीबी की क्लचेस से निकले हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज आए हैं, लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़ के और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया है, जो कि अच्छा रहा है। तो एब्सोल्यूट नंबर में बात करें तो सीधा 64 करोड़ पहले, और आज हम 23 करोड़ पे बैठे हुए हैं। यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आज के जमाने में भारत में 23 करोड़ लोग हैं। 100 करोड़ से ऊपर गरीबी में नहीं रहने। ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अगर आप देखो। लेकिन बिग पिक्चर जो है वहां पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। अब आप चौंकने वाले हो जो मैं बोलूंगा। बोलोगे कैसे सर? ऐसे सर, ये अलग अलग राज्य हैं जो आपके यहां से शुरू हो रहे हैं। ये तो ठीक है, येलो वाला छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो रेड से शुरू हो रहे हैं ना, आधे से ज्यादा भारत गरीबी में है। कुछ राज्य अमीर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 लोग हैं, उनमें से 9 लोग 10 रुपए कमा रहे हैं, और अगर एक आदमी जो है वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, आप एवरेज लोगे, एवरेज 1 करोड़ के करीब आएगा। यानी कि हर आदमी 1 करोड़ नहीं कमा रहा है, एक आदमी 1 करोड़ कमा रहा है, बाकी के 9 तो गरीब है ना। ये है भारत में। अगर एक राज्य अमीर है, हो सकता है एक राज्य ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, सदर्न स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नदर्न स्टेट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सेंट्रल इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, वो अभी भी गरीब है। नॉर्थ ईस्ट अभी भी गरीब है, आप समझ रहे हो। बिहार, ठीक है ना, आपका बिहार, ये झारखंड, ये उत्तर प्रदेश, यूपी, राइट, हाईएस्ट लेवल्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगी। बिहार में तो हालत इतने खराब है कि कोविड में चूहे खाए लोगों ने। ये हालात, न्यूट्रिशन नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। पुअर न्यूट्रिशन जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, आपको पता है। अब आप ये देखिए, भारत का जो ये देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडिकेटर है, देखिए आप कुकिंग फ्यूल में, ये अभी आपको दिखा रहा है जहां पे आपके पास कुकिंग फ्यूल, वहां पे 2005 में, मैं बीच वाला छोड़ूंगा क्योंकि 2015 का है, 2005 में जहां पे 52.9%, यानी कि आधे से ज्यादा जनता के पास कुकिंग फ्यूल नहीं था, आज 13.9% पे है।
सैनिटेशन में 15.4%, आज हम 11.3% पे है। हाउसिंग की बात करें तो ये जहां पे 44.9% था 2005 में, आज से लगभग 20 साल पहले, आज 13.6, और ये अभी 2024 में और कम हो गया होगा। न्यूट्रिशन में बात करते हैं तो 44.3% था, आज 11.8% पे है। एसेट्स की बात करते हैं, आपके पास कितनी कमाई है, कितनी सेविंग्स हैं, जो भी आपने कमाया है वो 37.6%, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट बहुत सारी चीजें आ गई हैं, वो भी आप एसेट पे काउंट करोगे, आज ये सिर्फ 5.6% रह गया। इलेक्ट्रिसिटी में जहां 29% था, हर तीसरा आदमी के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, आज वो 2.1% पे है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 24% पे, आज 7.7%, बहुत अच्छी बात है। स्कूल अटेंडेंस जहां 19.8 थी, आज 3.9 है। ड्रिंकिंग वाटर जहां पे 16.4 था, आज 2.7 है। चाइल्ड मोर्टेलिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी 4.5% से घट के 1.5% पे आ गई। तो ये आपने देखा मल्टीपल इंडिकेटर्स पे भारत की क्या पिक्चर है। लेकिन यहां पे हमको एक और चीज देखनी कि कुछ राज्यों में प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, ठीक है ना, पुअर न्यूट्रिशन जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है गरीबी में। भाई अब सही सिर्फ दाल चावल खाने से मैंने क्या बताया, वो सिर्फ दाल चावल खा रहे हैं, कोई नट्स नहीं खा रहे हैं, कोई फ्रूट्स नहीं खा रहे, पैसे ही नहीं है, क्या करेंगे आप? ठीक है, अब याद रखिएगा कि जिनके पास हर स्टेट में ये प्रॉब्लम है, पुअर न्यूट्रिशन जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। और जो एजुकेशन है, जिनके पास बेटर एक्सेस है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, उनका लोअर एमपीआई स्कोर है। इन्वेस्टमेंट जो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड में वो इंप्रूवमेंट ड्राइव करता है। ये अगर आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जितना ज़्यादा सरकार या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा हेल्थ में, एजुकेशन में, तो वो उससे बढ़िया होगा, ठीक है ना। लिविंग स्टैंडर्ड में उससे अच्छा ही होगा अगर आप बढ़िया शहर को बनाओगे तो। लेकिन न्यूट्रिशन में आप देखिए हर राज्य की हालत खराब है। बिहार देखिए 25, ठीक है ना, झारखंड 22.6% की बात है यहाँ पे। मेघालय 19.8, बल्कि मेघालय मुझे बहुत अच्छा लगा, मैट्रिमोनियल सोसाइटी है वहां पे, मैट्रियार्की है वहां पे, पेट्रियार्की नहीं है। यूपी 16.8%, एमपी 16.3%। चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो बिहार में 3.5%, यूपी में 2.6%, मेघालय में 2.5, झारखंड में 2.1, एमपी में 1.8। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आप देखिए, बिहार में 19.4 है, मेघालय में 14.6 है, झारखंड में 13.5 है, यूपी में 10.1 है, उड़ीसा में 10.1 है। एवरेज क्या है? 7.7। तो ये सब एवरेज से ज्यादा है। और भारत में न्यूट्रिशन 11.8 है। ये जितने भी राज्य हैं जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न है, वो एवरेज से कई ज्यादा है। स्कूल अटेंडेंस में देखिए एवरेज 3.9, लेकिन बिहार, यूपी, झारखंड, मेघालय, एमपी, क्योंकि इनके हालात बहुत खराब है। ये चीज है। आगे चलिए, ये देखिए कुकिंग फ्यूल में आइए आप, 13.9 है एवरेज, बिहार में 30.4, झारखंड में 28.8, मेघालय में 26। एवरेज से ये जितने भी स्टेट, सैनिटेशन में आप देखिए 11.3 है, बिहार, झारखंड, एमपी, अगेन यूपी, आप देखिए कितना ज्यादा है ये। ड्रिंकिंग वाटर सिर्फ 2.7 है, लेकिन जो एमपी, झारखंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर है, अगेन देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत हालत खराब है। इलेक्ट्रिसिटी में जहां पे 2.1 है, यहां पे देखिए मेघालय में 6, यूपी में 5.7, आसाम 4.7, झारखंड, बिहार। हाउसिंग में जहां पे 13.6 है, वहां पे देखिए बिहार, झारखंड, मेघालय, एमपी, आसाम में क्या हालात है, सब 20% से ऊपर है। एसेट्स में जहां हमारा एवरेज 5.6 है, वहां ये सारे के सारे राज्य नॉर्थ ईस्ट के हालात अच्छे नहीं। हालांकि आज ही अमित शाह ने बोला है कि 2047 तक हम नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरीके से डेवलप कर देंगे। अब ये देखना होगा कैसे होगा, आई डोंट नो, लेकिन चीजें ठीक नहीं है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कुछ राज्यों में, भाई देखिए नो डाउट भारत ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। पूरी तरीके से गरीबी अभी भी खत्म नहीं हुई है और इस पे काम करना बाकी है, समझ रहे हैं। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक हर राज्य शानदार नहीं होगा, क्योंकि हम तो भारत के लिए काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश बन जाए ना जो मिसाल जैसे सोने की चिड़िया पहले था वैसे ही बन जाए। थैंक यू सो मच।